हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओबजी से रिलेटेड, जो कि है प्लेसेंटा। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है जेएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों ही कोर्सेज़ में। और कभी कभी इससे ना 2 या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक, डिस्क यानी कि जैसे कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं छतरी जिसे कहते हैं, और जैसे कि टीवी वाले जो छतरीज कहते हैं ना उन्हें डिस्क, तो ये उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ओके, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है डिस्क लाइक। प्लेसेंटा जो है वो शेड ऑफ होती है आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी ना प्लेसेंटा जो है वो शेड ऑफ यानी कि बाहर निकल आता है। प्लेसेंटा होमोकोरियल होता है क्योंकि उसमें मटरनल ब्लड जो होता है वो फीटल कोरियन के कांटेक्ट में आती है। फीटल जब डेवलप होता है तो वो कोरियन में ही रहता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो 3 to 12 वीक यानी कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसके 3 से 12 वीक में ही जो प्लेसेंटा है वो डेवलप हो जाता है। नॉर्मल वेट जो होता है प्लेसेंटा का वो होता है 500 ग्राम। नॉर्मल डायमीटर प्लेसेंटा का होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस जो होती है वो होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा इज़ आ सिस्टम ऑफ 2 सरफेस एंड 1 स्पेस। तो प्लेसेंटा में 2 सरफेस होते हैं और 1 स्पेस होता है। ठीक है। मटरनल पोर्शन गिव ऑरिजिन टू बेसल सरफेस। जो मटरनल पोर्शन होता है वो ऑरिजिन देता है बेसल सरफेस को। फीटल पोर्शन गिव ऑरिजिन टू कोरियोनिक सरफेस। फीटल पोर्शन ऑरिजिन देता है कोरियोनिक सरफेस को। द आईवीएस सिचुएटेड बिटवीन द बोथ सरफेस, यानी कि इंट्राविलस स्पेस। ठीक है, 2 सरफेस है हमारे, कौन कौन से? बेसल सरफेस, बेसल सरफेस, कोरियोनिक सरफेस। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे हम आईवीएस यानी कि इंट्राविलस स्पेस कहते हैं। इन आईवीएस द विलाई लोकुनार स्पेस ट्रेबिकुलाई आर फाउंड। जो इंट्राविलस स्पेस है उसमें क्या क्या होता है? विलाइज होती हैं, लोकुनार स्पेस होता है, ट्रेबिकुलाई होती है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ विलाई इज कोरियन टू बेसल सरफेस। जो विलाई की डायरेक्शन है वो कोरियन से लेके बेसल की तरफ होती है, यानी कि फीटल सर्फेस से लेके होती है मटरनल सरफेस तक। ठीक है। इन ह्यूमन प्लेसेंटा द नंबर ऑफ स्टेम विलाई इज 60। प्लेसेंटा में 60 नंबर की विलाई होती है, मतलब 60 नंबर में विलाइज प्रेजेंट होती हैं। जो मटरनल सरफेस है उसमें 15 to 20 लोब प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कॉटिलिडॉन्स कहते हैं, और एक कॉटिलिडॉन्स में कम से कम 3 से 4 स्टेम विलाइज होते हैं। ठीक है। विलाई जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लेसेंटा की। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टेम विलाई इज अ डिफरेंट थिंग एंड द विलाई इज अ डिफरेंट थिंग एंड द कॉटिलिडॉन्स इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो विलाई इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ से आप लोगों का 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसे याद रखना कि विलाई जो होती है वही फंक्शनल यूनिट होती है प्लेसेंटा की। हम लोग बात करेंगे कुछ लेयर्स की जो कि प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले है नीता बच लेयर। ये एक हार्ड फाइब्रस लेयर होती है जो कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, जो कि कोरियन में पाई जाती है। ठीक है। तो ये एक हार्ड फाइब्रस लेयर है जो कि पाई जाती है किसके ऊपर? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की, जो कि कोरियन ही होती है। ओके। देन हैप्वर्ड सेल जिसे एसपीएस या प्लेसेंटा माइक्रोफेजेस कहते हैं। The Hapworth cell present in the IVS and containing phagocytic activities। तो जो हैवर्ड सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है इंट्राविलस स्पेस में और कंटेन करती है फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़। ठीक है। द रेशियो बिटवीन द प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा वेट एंड फीटल वेट टर्म इज 1:6। ठीक है। तो 1 जो है ये प्लेसेंटा का वेट है, 6 बेबी का वेट है। The chorion leaf margin is the area where minimum villi exchange occur. Chorion leaf margin is the area where the minimum villi exchange or occur. ठीक है।
हम लोग पढ़ेंगे सरफेसेस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा में, तो उसमें दो ही सरफेस पाए जाते हैं। पहला होता है फीटल सरफेस, दूसरा होता है मटरनल सरफेस। उन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसे इंट्राविलियस स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो फीटल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है नियर सेंटर में। मैं डायग्राम के थ्रू भी इसे एक बार समझा दूँगी। ठीक है, मटरनल सरफेस जो होता है ये डल कलर का होता है, डल रेड कलर का, एंड वाइट इनफैक्ट होता है मटरनल सरफेस में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्लेसेंटा के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा के बारे में और सरफेस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। अगर आप लोग रियल का जो डायग्राम मतलब होता है कॉलेजेस वगैरह में, तो अगर उसको आप देखेंगे ना तो प्लेसेंटा का, तो वो फीटल सरफेस होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो मटरनल सरफेस होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साथ में अगर कुछ भी ना समझ में आया तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ओबीजी से रिलेटेड सारे वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है नर्सिंग वैली 850, तो आप लोग वहाँ भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।